फॉक्स। वेलकम टू माय न्यू वीडियो जो सी प्लस प्लस के ऊपर है। पिछले वीडियो में हमने ये सिखाया था कि सिखाया तो नहीं था, बेसिकली वो एक ओरिएंटेशन वीडियो था कि व्हाट इज़ कोडिंग, कोडिंग के ऊपर ओरिएंटेशन वीडियो था, कैसे सीखते हैं वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो में ट्यूटोरियल का फर्स्ट फर्स्ट पार्ट जो है स्टार्ट होने वाला है। आ, और जैसे कि मैंने बोला था कि हमारे वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे जिससे आपको पता चलेगा कि हमें हमें कोर्स फिर से क्यों करा रहे हैं। क्योंकि बेसिकली और भी ज़्यादा बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने सी प्लस प्लस के ऊपर वीडियोस बना के रखे, तो हम क्यों बना रहे हैं। आ, तो आज वही हम बताने वाले हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करने की कोशिश करेंगे। और वही जा शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सी प्लस प्लस बेसिकली जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज का जो अप्लाई होता है, जो रियल लाइफ अप्लाई, वो कहाँ होता है। रियल लाइफ अप्लाई मतलब आपको तो पता है, सी प्लस प्लस में हम जब शुरू करेंगे तो आप में से बहुत लोगों को अंदाज़ा होगा कि हमें पहले शुरू किया जाएगा तरह तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, पैलिंड्रोम नंबर्स, रिवर्स द नंबर, फिबोनाची सीरीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई तो यूज़र ऐसा नहीं होगा कि प्रैक्टिकल फील्ड में ऐसे कुछ बताना चाहेगा कि यू हैव टू मेक यू हैव टू मेक ए कमर्शियल सॉफ्टवेयर, यू हैव टू मेक आउट पैलिंड्रोम नंबर, यू हैव टू चेक पैलिंड्रोम नंबर सच फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। these आर लिटिल फंक्शंस, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था, these आर लिटिल फंक्शंस दैट वी नीड फर्दर फॉर कमर्शियल फील्ड। तो सी प्लस प्लस का जो यूसेज है कमर्शियल फील्ड में वो क्या है, तो उसे जानने के लिए मैं चलता हूँ अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप स्क्रीन की तरफ। तो डेस्कटॉप स्क्रीन में मैं आ गया हूँ। अभी मैं देखूँगा कि मैं बेसिकली क्रोम में जाऊँगा, और क्रोम में जाके मैं देखूँगा यूसेज ऑफ सी प्लस प्लस, यूसेज ऑफ सी प्लस प्लस, यूसेज सी प्लस। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, गेम डेवलपमेंट। चलो मैं उसको खोल देता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्डिंग्स, गेम डेवलपमेंट। तो आपको लगेगा कि गूगल तो वैसे भी बहुत कुछ दिखाता है, सब थोड़ी सच होता है। तो मैं देखता हूँ और भी चीज़ें। आ, तो मैंने सर्च किया पबजी किस लैंग्वेज में, देखो पबजी सी प्लस प्लस बना हुआ है, ये आप दिख रहा होगा, पबजी सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है। और इफ ऐसे कि चलो पबजी तो हो गया सर, पबजी शायद पबजी मेरा फेवरेट गेम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलो वैलोरेंट देख लेते हैं। अरे यार, वैलोरेंट लिख देते हैं। देखो वैलोरेंट भी सी प्लस प्लस लिखा है, अगर मैं वैलोरेंट की जगह कुछ और दे दूँ, जैसे कि सी एस गो हो गया, सी एस गो, तो देखो सी एस गो भी सी प्लस प्लस में बना हुआ है। अच्छा, गेम तो हो गया, अब चलो ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करते हैं। लेट्स चेक है विंडोज़, जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं विंडोज़। देखो विंडोज़ में सी सी प्लस प्लस यूज़ होता है, ये आप देख लीजिए। तो ऐसे ही सी प्लस प्लस हम बहुत सारे जगह में यूज़ करते हैं, इवन ऐप डेवलपमेंट में भी सी प्लस प्लस यूज़ होता है। ऐप डेवलपमेंट जैसे कि जहाँ पर जो, तो जिनको पता है, कुछ लोगों को पता होगा कि जब हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं वो एंड्रॉयड स्टूडियो पे, तब हम एक्सएमएल यूज़ करते हैं फॉर लेआउट्स एंड जावा फॉर लॉजिक। तो आप जावा की जगह आप सी प्लस प्लस यूज़ करते हो, क्योंकि सी प्लस प्लस भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैं बाद में आऊँगा। और सी प्लस प्लस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दिस इज़ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ सी। इसमें अलग क्या है कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो मेन चीज़ें होते हैं, एक क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सबसे कोर चीज़ है। इसके सिर्फ ये नहीं है, बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, सिर्फ सी प्लस प्लस जावा से नहीं होगा। तो ये जो सी प्लस प्लस के बेसिक्स सिखाने के बाद मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनूंगा, सी प्लस प्लस के अंदर ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। वो बात की बात है। तो अभी हम इसमें ही फोकस करेंगे। तो अभी मैं चलते हैं, अभी हम जो करेंगे वो इसके बाद का जो पार्ट होगा उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद का पार्ट होगा बेसिक्स की तरफ।
तो बेसिक्स में आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अगर आपने सी किया हुआ है तो आपको पता होगा दैट इज़ ए हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या होता है? चलो मैं आपको शुरू करता हूँ। लेट्स मूव। तो देखो सी प्लस, तो हम मैंने वी एस कोड ओपन किया एंड दिस इज द इंटरफेस। जब आप वी एस कोड ओपन करोगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस मिलेगा। और एक चीज़ कन्फ्यूजन की बात है कि ये जो मैंने फाइल खोला, तो आप जब वी एस कोड खोलोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट मे बी डॉक्यूमेंट्स में है या फिर कहीं और, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो फाइल यहाँ पर उसी फोल्डर में आप काम करोगे। तो आप क्या कर लेना कि स्पेसिफिक फोल्डर बना लेना। स्पेसिफिक फोल्डर का मतलब सपोज फोल्डर का मैं आई दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल सजेशन, कि आप जब भी आप जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो एक पार्टिकुलर फोल्डर बना लेना चाहिए। सपोज यू आर लर्निंग द बेसिक्स ऑफ सी, सो तो सी बेसिक नाम का एक फोल्डर बना लेना जिसके अंदर सी फाइल्स रहेंगे। जो मैंने ओरिएंटेशन वीडियो में बोला था कि एक पार्ट में मैंने बोला था कि अ, एक जो कंपाइलर होता है वो डॉट पी वाई फाइल्स को कैसे वो पाइथन फाइल्स को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, डॉट पी वाई से। सेम फॉर सी, वो डॉट सी को रिकॉग्नाइज करता है। तो जब मैं एज ए स्टूडेंट जब मैं एक सीख रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे एक पर्टिकुलर फोल्डर बना लेना चाहिए फॉर दैट स्पेसिफिक फॉर दैट स्पेसिफिक ट्यूटोरियल फॉर स्पेसिफिक कोर्स। ये इसका यूजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैंने जो एडवाइस दिया वो ये है कि एक फ़ोल्डर मान लो, एक फ़ोल्डर के अंदर फिर अ, उस टॉपिक के रिलेटेड फाइल स्टोर करो। इट विल मेक इजियर फॉर यू टू नेविगेट फाइल्स इन योर डेस्कटॉप। तो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने जो फोल्डर क्रिएट कर रखा है मेरी इस ट्यूटोरियल जो पूरा सीरीज़ है इसके लिए। तो चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। मैं वी एस कोड को पहले तो ऑफ़ करूँगा। वी एस कोड को मैं डिस्प्ले कैप्चर ऑन करता हूँ। फिर मैं जाऊँगा उस फाइल के अंदर जो फोल्डर के अंदर जिसे मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सो बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़, मैं यहाँ पर तो आपको ऐसा कुछ ऐसा यहाँ पर जो देखने को मिलेगा, ये पूरा एम्प्टी फाइल है, एम्प्टी फोल्डर है ये पूरा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा। शो मोर ऑप्शंस आपको दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा ओपन विथ कोड, एक ऑप्शन है ये जो आपको आप जब आपने ज़रूर डाउनलोड किया होगा वी एस कोड तो आपको पता होगा। अगर आप विंडो अगर अगर आप चाहते हो तो कोई और भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हो। फॉर आप इवन नोटपैड भी यूज़ करते हो, नॉर्मल नोटपैड भी यूज़ करते हो, आपकी मर्ज़ी। जस्ट फाइल का एक्सटेंशन ख्याल रखना पड़ेगा और जहाँ पर जो लोकेशन है उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ वो फाइल सेव्ड हो रहा है। तो मैं अभी टाइम वेस्ट ना करके ओपन विथ कोड करने वाला हूँ। ओपन इट कर कोड करने के बाद मुझे वी एस कोड कुछ ऐसे इंटरफेस देगा। यहाँ पर देखो एक वेलकम है, विजुअल वेलकम, विजुअल कुछ कोड रेटिंग रिपोर्ट वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। तो मैं इसे क्लोज करूँगा और एक मैं नया फाइल क्रिएट करूँगा। तो समझाने के लिए मैं तो स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ। लुक एट दिस, आई थिंक इट्स विजिबल। मेरा कर्सर देखिए, जहाँ पर यहाँ पर देखिए न्यू फाइल क्रिएट होता है, यहाँ पर एक न्यू फोल्डर, ये दोनों आइकन ख्याल रखना। इससे न्यू फाइल क्रिएट होता है जो मैं अभी बनाऊँगा। तो मैं अभी बनाने वाला हूँ बेसिक डॉट सी पी पी, ये बनाने वाला हूँ। देखो बेसिक डॉट सी पी पी नाम का एक फाइल जो है क्रिएट हो गया और इससे एक फोल्डर क्रिएट होगा। तो सपोज़ मैं लिखूँगा बेसिक वीडियोस। तो देखो यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पर पीछे जाता हूँ, देखिए एक फोल्डर क्रिएट हो गया। मैं इसे व्यू को थोड़ा लार्ज जगह कर देता हूँ। देखो एक फोल्डर क्रिएट हो गया। सो दिस इज़ द यूजिबिलिटी ऑफ दिस। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये तो फोल्डर मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट करने वाला हूँ। अ, अभी सीधे चलते हैं, अभी सीधे चलते हैं बेसिक्स की तरफ। तो बेसिक में जो होता है हेडर फाइल्स होता है, फिर मेन फंक्शन होता है और उसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर कोड लिखेंगे। बेसिक में तो वही करेंगे फिलहाल, फिलहाल के लिए हम बेसिक में वही करने वाले हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अभी के लिए मैं डिस्प्ले कैप्चर फिर से ऑफ कर दूंगा और जो विंडो कैप्चर है उसे मैं ऑन कर दूंगा। ओके, इट्स फाइन। लेट्स गो मूव ऑन टू द कोड।
लेट्स राइट और फास्ट कोड जो है मैं लिखता हूँ। यूजिंग नेस्विस्टिडी अभी नहीं दूंगा, आपको समझाने के लिए मैं तो पहले तो और कुछ उपाय से पढ़ूंगा। ठीक है, तो तो ये जो मैंने कोड लिखा है पहले ही, अरे एंडल एंडल सपोर्ट नहीं होता, मैं भूल गया था। ओके, इट्स एसटीडी एंडल लिखना पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमने कोड लिखा है, अब हम यहाँ से टर्मिनल को ओपन करेंगे। हियर इज द टर्मिनल, यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा होगा थ्री डॉट्स, ये थ्री डॉट्स में क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, देन टर्मिनल, देन न्यू टर्मिनल। अब आपने जो जी प्लस प्लस डाउनलोड किया था वहाँ पर जाके आपको जी प्लस प्लस लिखना है, फिर फाइल नेम, जो फाइल नेम को दिख रहा है बेसिक डॉट सी पी पी है, उसे आपको करना है। देखो हो गया, अब क्या हुआ आपको नहीं पता, अब दिखाता हूँ मैं क्या हुआ। देखो यहाँ पर ए डॉट ई एक्स सी नाम का एक फाइल क्रिएट हो गया ऑटोमेटिकली। दिस इज बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल, ए बाइनरी फाइल। तब हम क्या करेंगे, इस ए डॉट ई एक्स सी फाइल को क्लिक, ये जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एक एक किया, फिर इसे देखो, जब अपने तो आपको वी एस कोड में एक फैसिलिटी ज़रूर होता है कि जब आप कोई फाइल लिख रहे होते हो तो आपका कुछ अगर एक दो तीन लेटर आप लिख लेते हो, फिर आप टैब दबा के सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एडिटर जो है वो डिटेक्ट कर लेगा कि आप किस फाइल को एग्जीक्यूट और कंपाइल करना चाहते हो। तो ए डॉट ई एक्स सी, तो मैंने जैसे कि ए लिखा, फिर मैंने टैब दबाया, तो देखो ए डॉट ई एक्स सी ऑटोमेटिकली आ गया। अब मैं क्या करूँगा, एंटर एंटर दबाऊँगा, तो देखो बूम, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला कोड एकदम सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर लिया है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। तो बेसिकली चलते हैं हम फिर से, यहाँ पर चलेंगे, रिटर्न ज़ीरो। तो इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड का मतलब क्या है आपको नहीं पता। ये जो इंक्लूड आई स्ट्रीम क्या है, मेन क्या है, इंट क्या है, रिटर्न क्या है, तो ये सिखाने के लिए है। जो चाहिए आपको वो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सच ए लैंग्वेज जो मशीन इंटरप्रेट करके समझ सकता है, कंपाइल करके समझ सकता है, और इंसान भी समझ सकता है देख के, अगर उसको पता है कि कैसे लिखते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखने के लिए आपको जो चाहिए उसे जानना चाहिए, आपको परफेक्टली लिखना जानना चाहिए। देर आर सो मैनी स्टेप्स, मतलब अगर आपको कोई कोड लिखना है तो देर आर टू मैनी रूल्स यू हैव टू फॉलो। सपोज सेमीकोलन हो गया, ब्रैकेट्स हो गए, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एंड देयर आर कीवर्ड्स ऑल्सो, कीवर्ड्स में मैं बाद में आऊँगा। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। तो फिर से मैं स्क्रीन की तरफ बढ़ता हूँ। इन हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, आप देख सकते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है। आयो स्ट्रीम जो है वो हेडर फाइल है। इंक्लूड मतलब मैंने इससे कोड में इंक्लूड किया। अब आयो स्ट्रीम है क्या, व्हाट इज अ हेडर फाइल। हेडर फाइल बेसिकली कंटेन्स इनबिल्ट फंक्शंस, सो मेनी इनबिल्ट फंक्शंस। सिर्फ आयो स्ट्रीम नहीं है, बहुत सारे हेडर फाइल्स हैं, देयर आर सो मेनी हेडर फाइल्स। और इन हेडर फाइल्स में क्या होता है, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। सपोज, अच्छा ये कर लो, एनीवे से गेस कर लो, एक अंदाज़ा लगा लो कि एक टूल बॉक्स है, ओके। उसके अंदर हैमर है, उसके अंदर कैची है, और उसके अंदर नेल्स है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, टेस्टर है, इलेक्ट्रिक टेस्टर है, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं। सो दैट बॉक्स इज कंटेनिंग सो मैनी टूल्स, जिन टूल्स का अपना एक अपना अपना एक काम है। जो हैमर तो ऑब्वियसली आप जब
कहीं हैमर कर, जब कोई नेल कहीं पर अगर इनपुट करो तो एक स्क्रू ड्राइवर, अगर हम सोचो स्क्रू ड्राइवर आप कोई नट बोल्ट को जोड़ने के लिए कर रहे हो, तो इन सब के अलग अलग फंक्शंस हैं। आईओ स्ट्रीम क्या करता है, आईओ स्ट्रीम इन सारे फंक्शंस को स्टोर करता है इन आईओ स्ट्रीम। तो हमने इस कोड में क्या किया, फिर हम गोइंग, इस कोड में हमने ये किया कि भाई कंपाइलर जो है, तुम आईओस्ट्रीम को इंक्लूड करो, आईओस्ट्रीम को तुम कोड के अंदर इंक्लूड करो, कि ताकि हम आईओस्ट्रीम के अंदर हर फंक्शंस को हम एक्सेस कर पाए। तो आईओस्ट्रीम बेसिकली सी प्लस प्लस में जो इसके लिए यूज़ होता है वो है डिफ़ॉल्ट इनपुट आउटपुट, इस यही समझाता है। और भी बेसिक जो फंक्शंस है इन्हीं को आईओस्ट्रीम स्टोर करता है। तो हाँ, ये है आईओस्ट्रीम का। तो मैंने आपको समझा दिया कि आईओस्ट्रीम क्या है, हेडर फाइल क्या है। देयर सो मेनी हेडर फाइल्स, अगर मैं आपको दिखाऊं तो चलो आपका हेडर फाइल दिखा ही लेते हैं। द होल हेडर फाइल्स इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पर गीक्स में देते हैं, वैसे तो नहीं है इसमें कोड रेफरेंस, ये ज़्यादा अच्छा है, आई होप। हाँ, तो देखो यहाँ पर बहुत सारे हेडर फाइल्स के नाम हैं, बहुत सारे। ये दिन ब दिन, ईयर बाय ईयर जब अपडेट होता है सॉफ्टवेयर, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ द हेडर फाइल्स, हमने जो ऐड किया विच इज़ आईओ स्ट्रीम, उसे ढूंढते हैं, आईओ स्ट्रीम का मिलेगा। यार बहुत सारे हैं, मिलना तो मुश्किल है। देखो मैट stdio.h, ये भी एक सी प्लस प्लस का हेडर फाइल है। stdio.h एक सी का हेडर फाइल है, बेसिकली सी में वो यूज़ होता है, पर वो सी प्लस प्लस में अवेलेबल। दिस इज द चलो दिस इज द ब्यूटी ऑफ सी प्लस। चलो अभी नहीं मिल तो नहीं रहा, अभी ज़्यादा वक्त हम ज़ाया नहीं करेंगे, फिर से बढ़ते हैं कोड की तरफ। हम फिर से बढ़ेंगे, कोड की तरफ बढ़ेंगे। तो इसके बाद हम जो देख पा रहे हैं इंट मेन। इंट मेन ये क्या चीज़ है, इंट मेन? तो मैं ये समझाने के लिए एक बेसिक टेक्सचर बना लूँगा। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं, जिसमें टेक्स्ट सिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा। तो सपोज देयर इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ओके, तो एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो अब अगर हम x की जगह यहाँ पर कुछ और इनपुट करेंगे, सपोज व्हाट इफ x इज इक्वल टू 3। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को एक बार पॉज कीजिए, फिर आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। तो टाइम इज़ अप, अब देखते हैं। तो आप सबको बताइए, सबको पता होगा, सबने कर लिया आई होप। तो द बेसिकली द आंसर इज 2 × 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। बहुत इजी कैलकुलेशन, बच्चों को भी आता है, आपको भी आता है, मुझे पता है, मैंने तो बस मजाक किया। तो बेसिकली आंसर इज 7। तो एक सी प्लस प्लस के साथ इसका रिलेशन क्या है, सी प्लस प्लस कोड के साथ इस फंक्शन का? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन है जो, जिस फंक्शन का नाम है एफ, और इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट है जो है एक्स, ठीक है। फंक्शन का नाम एफ है और इसके अंदर जो आर्गुमेंट है उसका नाम है एक्स। और इस फंक्शन से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो मतलब अगर आप x की जगह और कोई अगर और कोई आप वेरिएबल और कोई वैल्यू डालोगे तो उसके साथ वही होगा जो x के साथ हो रहा है। सो हेयर x इज ए वेरिएबल एंड आर्गुमेंट। बेसिकली वेरिएबल कॉन्सेप्ट में मैं बाद में आऊँगा, दिस इज एन आर्गुमेंट। तो यही हो रहा है हमारे मेन फंक्शन में भी। ये जो आप देख रहे हो मेन फंक्शन, इस मेन फंक्शन का मतलब ये है, दिस इज ए फंक्शन, इसके अंदर इसका कुछ काम है। इसका काम हमने क्या डिसाइड किया, इसका काम हमने ये लिखा कि हेलो वर्ल्ड नाम के जो स्ट्रिंग है वो प्रिंट करो, ये प्रिंट करो। ओके, दिस इज द वर्क ऑफ द मेन फंक्शन।
एंड वन नोटेबल थिंग इज हर प्रोग्राम में, हर सी प्लस प्लस हर प्रोग्राम में, ये वैसे सी में भी है, देयर हैव टू बी अ मेन फंक्शन। वाई? एक मेन फंक्शन के बिना आप कोई कोड एग्जीक्यूट करा नहीं सकते, क्योंकि कंपाइलर जो जाता है पहले मेन फंक्शन की तरफ ही जाता है कि मेन फंक्शन तुम बोलो क्या क्या करना है, कौन से फंक्शन को चाहिए, कौन से क्लास चाहिए, तुम बोलो पहले। सो द कंपाइलर नीड्स द मेन फंक्शन एट फर्स्ट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम। तो आप फर्दर आप जब कोई प्रोग्राम बनाओगे भी, तो और कोई फंक्शंस पर लिखोगे, तो मेन फंक्शंस डालो मत, क्योंकि मेन फंक्शंस के बिना कोई एक सी प्लस प्लस कोड रन हो नहीं सकता। ये अपने दिमाग में घुसा लो। तो हम फिर से चलेंगे स्क्रीन की तरफ। हेयर इज stdcout.hello world। stdcout.hello world, इस ये एक stdcout, ये जो है एक प्रिंटिंग फंक्शन है जो जो बेसिकली आईओ स्ट्रीम से ही हायर हुआ है। इसका काम है कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ हो उसे प्रिंट करना। जब जैसे मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, तो हेलो वर्ल्ड में प्रिंट नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग कॉन्फ्यूज होता है। तो मैं लिखता हूँ हेलो फॉक्स। कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो, कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो। मैं फिर से कंपाइल करूँगा। कंपाइल करके मैं फिर से, देखो, हेलो फॉक्स प्रिंट हो गया। ओके, हेलो फॉक्स प्रिंट मैं इस स्क्रीन को क्लियर कर दूंगा। कर देने के बाद मैं यहाँ पर कोई नंबर भी प्रिंट कर सकता हूँ, सपोज टू। ओके, अब मैं इसे फिर से ओपन करूँगा टर्मिनल को, तो देखो टू प्रिंट हो गया। और भी एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे साथ 2.56 रैंडम, फिर से मैं कंपाइल करूँगा, फिर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, देखो 2.56 प्रिंट हो गया। एक चीज़ याद रखना, जो ये है कि जब आप कोई स्ट्रिंग प्रिंट कर रहे हो, तो उसे कन्वर्ट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही प्रिंट करना है। सब मैंने लिख लिया एप्सिलॉन। दिस इज यू हैव टू राइट दिस इन द डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को कंपाइलर बाय डिफॉल्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ नहीं करते। तो इसके इस स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में मैं अभी बहुत देरी है, और अभी नहीं आऊँगा। तो अभी मैं जिस चीज़ के कॉन्सेप्ट में आऊँगा वो है रिटर्न ज़ीरो। तो रिटर्न ज़ीरो क्या है? देखो मैंने लिखा है इंट। व्हाट इज इंट? इंट मीन्स इंटीजर। द मेन फंक्शन विल रिटर्न एन इंटीजर टू द मशीन। तो बेसिकली मेन फंक्शन ये हम रिटर्न ज़ीरो आजकल के ज़माने में यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर भी हम यूज़ करते हैं बिकॉज इट्स गुड प्रैक्टिस। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन होता है वो अच्छे से होता है। ये जब पुराने ज़माने में जब मशीन यूज़ करते तब ये काम में ज़्यादा था, अभी रिटर्न ज़ीरो का कोई ज़्यादा यूसेज नहीं है। सो वी डोंट नीड रिटर्न ज़ीरो फॉर नाउ। तो आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा। बेसिक समझ में आया होगा तो हाँ, और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। देखो, एक मेन एक जो होता है, देखो एक इंट मेन फंक्शन में, एक फंक्शन में, ये देखो एक जो फास्ट ब्रैकेट, जो मैथमेटिक्स में हम जिसे फास्ट ब्रैकेट नाम से पहचानते हैं, ये यूज़ होता है आर्गूमेंट्स को स्टोर करने के लिए। और ये जो सेकंड ब्रैकेट, ये जो देखते हो आप सेकंड ब्रैकेट, ये जो दोनों सेकंड ब्रैकेट्स यूज़ किए हुए हैं, ये दोनों यूज़ होते हैं जो हमारा जो कोड का जो फंक्शनैलिटी है वो लिखने के लिए। उसके अंदर हम सारा का सारा उस फंक्शन का जो फंक्शनैलिटी है वो हम इन डबल इन्वर्टेड, सॉरी डबल इन्वर्ट नहीं, इस सेकंड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। सो दैट्स द मेन फंडा। ये चीज़ हमेशा याद रखना। अगर आपने कोई ब्रैकेट स्टार्ट किया है तो उसे एंड करना कंपलसरी है, और हर एक लाइन के एंड में देयर शुड बी सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब ये है कि वो लाइन खत्म हो चुका है। वैसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो रिटर्न ज़ीरो, बट इट मीन्स मतलब ये सेमीकोलन क्या करता है कि दो अलग अलग फंक्शनलिटीज़ को ये डिफरेंशिएट करता है। तुम हो तो ये है, तो ऐसे ये डिफरेंशिएट करता है। ओके, और रिटर्न ज़ीरो मेरे के बारे में बता दिया। तो ऐसे एक बेसिक सी प्लस प्लस के कोड को मैंने बनाया, आपके सामने डेमोस्ट्रेट किया। और अभी जो है अभी मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। अभी मैं चला जाऊँगा डायरेक्ट कीवर्ड्स की तरफ
कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं आपको सभी को पता है कि सी प्लस प्लस में जो तो उस कीवर्ड सी प्लस में जो होता है कि एक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स। तो सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है उसे हम बेसिकली सी इंग्लिश जो है इंग्लिश के कुछ वर्ड से ही उसे बनाया गया है। और देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स सी प्लस में तो बहुत है। कीवर्ड्स बेसिकली क्या होता है, जो लैंग्वेज को लिखने के लिए, लैंग्वेज को डिज़ाइन करने के लिए जो वर्ड्स ऑलरेडी जस्टिफाइड हैं, जस्टिफाइड मतलब ऑलरेडी निर्धारित है, ओनली दैट वर्ड्स वी कैन यूज दैट वर्ड्स। कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज कीवर्ड्स आर यूज्ड बाय ऑलरेडी यूज्ड बाय सी प्लस प्लस कंपाइलर जी प्लस प्लस। तो आई थिंक तो मैं दिखाता हूँ सी प्लस का जो मैं अभी तो विंडो कैप्चर करूँगा, डिस्प्ले कैप्चर करूँगा। देखिए कीवर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस। तो कीवर्ड्स ऑफ सी प्लस प्लस में मैं यहाँ पर जाऊँगा। सी प्लस प्लस में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ये देख सकते हैं आप। चार है यहाँ पर, एक फ्रेंड, और यहाँ पर लॉन्ग इंट कई मिल जाएगा आपको, इंट का है। ये तो कोई क्लास है, क्लास कॉन्स्ट है, कंटिन्यू। तो इन सारे वर्ड्स को आप अपने प्रोग्राम में नहीं कर सकते, मतलब इंक्लूड नहीं कर सकते। आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तो इन नामों से आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर वैसे करोगे तो कंपाइलर एरर शो करेगा, फॉर श्योर कंपाइलर एरर शो करेगा। तो अगर पॉसिबल है तो मैं साइड में मैं पीछे चलूँगा। अगर पॉसिबल है तो मैं साइड में कहीं ऐड कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेना ज़रूर। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं फिर से चलूँगा स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप यूज़ नहीं कर सकते एज वेरिएबल्स। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा, उसके लिए मुझे फिर से वी एस कोड में जाना पड़ेगा। हाँ, ये देखो एस टी डी सी आउट। एस टी डी सी आउट मैंने जो पहले बताया एक फंक्शन है, बट ये कम्प्लीटली एक फंक्शन है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं बाद में बताऊंगा। ये जो तो अब इसे और तरीके से भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर लिखा है यूजिंग नेमस्पेस एस टी डी, यूजिंग नेमस्पेस एस टी डी, और मैं यहाँ करूँगा एस टी डी को हटा दूंगा, फिर भी ये कंपाइल होगा, फिर भी रन होगा। लेट्स कंपाइल दिस जी प्लस प्लस। आप को मैं रन करूँगा और देखो एप्सिलॉन प्रिंट हो गया। तो अगर आप यूजिंग नेम्स पे एस टी डी लिखोगे तो आपको यहाँ पर बार बार लिखना पड़ता है एस टी डी और सी आउट, एस टी डी, ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सो वो आपको बहुत एक एडवांटेज देता है टाइम बचाने के लिए। अब यूजिंग नेमस्पेस एस टी डी कैसे काम करेंगे, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। ये मैं फ़िलहाल अभी तो नहीं सिखाने वाला, अभी नहीं, आप नहीं सीखेंगे, ये बाद में सीखेंगे। आ, और जो चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें अगर मैं छूट गया, शायद नहीं छोड़ा मैंने। आई होप आज के लिए मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। मैंने कीवर्ड सिखा लिए, मैंने हेडर फाइल्स फंक्शंस के बेसिक्स, तो बेसिक्स फंक्शंस तो अभी मुझे बहुत सीखना है। बेसिक्स तो मैंने बता ही दिया, एंड सी प्लस प्लस क्यों चाहिए वो भी मैंने बता दिया। और मैं कोशिश करूँगा नोट प्रोवाइड करने की। मेरे चैनल, अभी हमारा चैनल वेरीफाइड नहीं हुआ इसलिए नोट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। जब वेरीफाई हो जाएगा तो मैं शायद गूगल ड्राइव में वो नोट्स अपलोड कर जो है कर दूंगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आई बटन अगर मिले तो उसमें भी मैं डाल दूंगा। तो जो भी है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में। सो लेट्स मेक मीट टू द नेक्स्ट वीडियो। और शायद फिजिक्स का वीडियो जल्दी आ जाएगा, फिजिक्स नहीं सॉरी मैथमेटिक्स का वीडियो जल्दी आ जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में।